साइकिलिंग रेस टूर डी फ्रांस स्थगित। प्रतिष्ठित टूर डी फ्रांस के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू करने की उम्मीदें टूट गई हैं। दुनिया की सबसे लोकप्रिय साइकिलिंग रेस को कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। 3 हफ्ते तक चलने वाली यह रेस हालांकि अब भी इस साल आयोजित की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह प्रतियोगिता 29 अगस्त से 20 सितंबर के बीच आयोजित की जा सकती है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक टूर डी फ्रांस 27 जून से नीस शहर में शुरू होना था। नए कार्यक्रम के मुताबिक टूर डी फ्रांस उस समय खत्म होगा जब नए संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पेरिस में प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन शुरू होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 40 साल में पहली बार पूरे साल कमज़ोर रहेगी। नोमुरा की अर्थशास्त्री सोनल वर्मा ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच लॉकडाउन बढ़ने के कारण 40 साल बाद वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में पूरे साल कमजोरी बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन बढ़ने से उत्पादन में प्रत्यक्ष 8% से अधिक गिरावट आएगी। इससे पहले अर्थव्यवस्था की ऐसी सुस्ती वित्त वर्ष 1979-80 में आई थी जब जीडीपी 5.2% घटी थी। नोमुरा के अनुसार लॉकडाउन की अवधि को 21 दिन से 40 दिन तक बढ़ाने के कारण इस समय में 8% से अधिक प्रत्यक्ष उत्पादन नुकसान होगा। मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी में 0.4% की गिरावट रहेगी। नोमुरा ने अनुमान जताया है कि 2020 में आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के लिए रिजर्व बैंक नीतिगत दरों में 0.75% की और कटौती कर सकता है। कोरोना वायरस महामारी के बीच अगले टेनिस तक आईपीएल 2020 स्थगित किया गया। अगले नोटिस तक आईपीएल 2020 स्थगित किया गया। कोरोना वायरस लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद आईपीएल 2020 सीज़न को अगले नोटिस तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने कहा कि हमारे देश और इस महान खेल से जुड़े लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने इस प्रीमियर टूर्नामेंट के लिए कोई नई विंडो भी तय नहीं की है। सरकार ने पिछले महीने जब 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था तब आईपीएल को 15 अप्रैल तक टाल दिया गया था। देश में कोरोना वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 10,000 के पार पहुंच गए हैं। एशिया की वृद्धि दर इस साल शून्य रह सकती है। महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है। यदि ऐसा हुआ तो यह पिछले 60 साल का सबसे बुरा प्रदर्शन होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने यह आशंका व्यक्त की है। हालांकि IMF का यह भी मानना है कि गतिविधियों के संदर्भ में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अभी भी एशिया बेहतर स्थिति में है। IMF के अनुसार एशिया के 2 बड़े व्यापारिक भागीदार अमेरिका और यूरोप में क्रमशः 6% और 6.6% की गिरावट के अनुमान है। इस साल चीन की आर्थिक वृद्धि दर भी 2019 के 6.1% से गिरकर 1.2% पर आ जाने की आशंका है। IMF ने कहा कि कोविड-19 के कारण एशिया में उत्पादकता में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। रोहित शर्मा दुबई स्थित कोचिंग अकादमी के ब्रांड दूत बने। भारतीय क्रिकेट टीम के सीमित ओवरों के उप कप्तान रोहित शर्मा को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। यह अकादमी वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी कोचिंग की सुविधा देगी। क्रिक किंगडम की मदद से कोचों की सेवाएं लेने के अतिरिक्त मैदान और नेट की सुविधा की बुकिंग की जा सकती है और साथ ही यह अकादमियों का प्रबंधन भी करती है। मुंबई के तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी भी इस अकादमी के मेंटर में से एक हैं। इस अकादमी के साथ कम से कम 20 कोच जुड़े हैं और इनमें से अधिकांश ने ज़मीनी स्तर और जूनियर स्तर पर काम किया है। इन कोचों में प्रदीप इनगाले, पराग मदकईकर, सुभाष रंजने और प्रथमेश सालुखे प्रमुख है। यह अकादमी 4 वर्ग
में कोचिंग देती है, जिसमें 5 से 8 वर्ष, 8 से 13 वर्ष, 13 वर्ष से अधिक और क्लब एवं एथलीट स्तर क्रिकेटर शामिल हैं। यूपी को कोविड-19 के लिए पुल परीक्षण शुरू करने की अनुमति मिली। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव ने कहा कि उनकी सरकार भी इस विधि का उपयोग करने के लिए प्रोटोकॉल के संबंध में निर्णय ले रही थी और इसे 14 अप्रैल से लागू किया जाना था। हमारे देश में महाराष्ट्र इस परीक्षण विधि का इस्तेमाल करने के लिए ICMR से अनुमति लेने वाला दूसरा राज्य बन गया है। इस समय उत्तर प्रदेश में 10 प्रयोगशालाएं हैं जो प्रतिदिन लगभग 2000 नमूनों का परीक्षण कर रही हैं। यह राज्य 14 नई प्रयोगशालाओं को भी इस काम में शामिल कर रहा है और इससे स्क्रीनिंग के बुनियादी ढांचे में भी इजाफा होगा। पुल परीक्षण विधि में स्वैब के कई नमूनों को एक साथ रखकर उनका परीक्षण किया जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोकने का दिया आदेश। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्त पोषण रोके जाने की घोषणा करते हुए कहा कि दुनिया भर में फैलने से पहले चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस की गंभीरता को WHO ने छुपाया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने महामारी को लेकर कहा कि अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है और इस पर विचार करें कि इस संकट से निकलने के लिए सभी लोगों को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समय एकजुटता का है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह समय इस वायरस और इसके विनाशकारी परिणामों को रोकने के लिए एकजुटता के साथ मिलकर काम करने का है। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों की रुचि जहां पर्यटन के क्षेत्र की ओर बनी भी रहेगी और उन्हें घर बैठे ही भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन व उनकी जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगी। इससे हमारे अतुल्य भारत की संस्कृति और विरासत की गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान की जा सकेगी। पर्यटन मंत्रालय ने उल्लेख किया कि लगभग 5546 लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया। इस वेबिनार को जल्द ही सार्वजनिक डोमेन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल अतुल्य भारत पर उपलब्ध होगा। भारतीय चमगादड़ की 2 प्रजातियों में मिला बैट कोरोना वायरस। ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पहली बार एक अलग किस्म के कोरोना वायरस की पहचान की है। ये वायरस चमगादड़ में पाया जाने वाला बैट कोरोना वायरस है। ICMR का यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के भारतीय शोध पत्र में प्रकाशित इस शोध में दावा किया गया है कि इस बात के कोई साक्ष्य या शोध मौजूद नहीं कि चमगादड़ में पाया जाने वाला यह वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। शोध का उद्देश्य यह जानना है कि कोरोना वायरस की प्रजाति के कौन से और वायरस चमगादड़ या अन्य जीवों में मौजूद हो सकते हैं। फिल्म खूबसूरत मिसिसिपी मसाला और अमेरिकी टीवी सीरीज द ऑफिस व प्रिजन ब्रेक के जिस अभिनेता का 64 साल में निधन हो गया तो रंजीत चौधरी वह देश जिसके नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया। भारत हाल ही में जिस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया उत्तर कोरिया। हाल ही में जिस संस्थान ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवैक्स का विकास किया है DRDO। वह देश जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी करेगा। भारत प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पुल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय पालतू दिवस नेशनल पेट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण चुनौतियों से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कॉरपोरेट जगत के अग्रणी लोगों के एक समूह में भारतीय मूल के कितने कार्यकारियों को शामिल किया है? 6। वह देश जिसके महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? भारत। थैंक यू।
Please subscribe the channel and like and share the video with your family and friends. जय हिंद, जय भारत.